हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग जो है पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक नए टॉपिक एडिशन कंपाउंड के बारे में। बता सकते हैं क्या आप? देखिए, अगर आप रटने की जगह पढ़ोगे तो नहीं रट सकते बहुत दिनों तक। पहले आप उसके मतलब क्या है, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आप पहले बताओ, एडिशन वर्ड लिखा है, एडिशन कंपाउंड लिखा है, तो इसमें एडिशन वर्ड है। एडिशन समझते हैं आप क्या है? एडिशन दो लोग जुड़ गए आपस में, और क्या यही तो होता है। दो या दो से ज्यादा लोग जुड़ जाए, ऐड हो गए ना, एडिशन हो गया। ऐसे सेम होता है। यहां बात करते हैं सॉल्ट की। जब कहीं पे दो या दो से ज्यादा सॉल्ट एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो इसे आप नाम देते हो एडिशन कंपाउंड। बेसिकली ये ऑक्टेन कैसे होते, कैसे मिलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को आप क्रिस्टलाइन होने के लिए छोड़ते हैं, क्रिस्टल में कन्वर्ट होने के लिए एक साथ छोड़ देते हो। ये पहले उसे सोल्यूशन में कन्वर्ट करो, यानी पानी में घोल लो, और फिर एक साथ करो क्रिस्टलाइज, मतलब इवेपोरेट भी कर सकते हो आप, तो बन जाएगा यहां पे एडिशन कंपाउंड। क्लियर? लिख दे क्या? लिख लोगे आप लोग? कैसे लिखोगे आप? दोज कंपाउंड which are obtained by the addition of two or more salts in what? molecular proportions, ऐसे लिखना आप लोग, are called एडिशन कंपाउंड। इसे आप नाम देंगे एडिशन कंपाउंड। एग्जैक्टली यही है, कर सकते हो। दे आर ऑब्टेन्ड व्हेन टू और मोर सॉल्ट्स आर अलाउड टू इवेपोरेट। ऐसे कंपाउंड्स जो एडिशन से मिलते हैं, ऐड करना बेसिकली। हमें लगता है इन सब की मीनिंग आप सबको पता है। देखो, रटिए मत, समझिए पहले। नाम देखिए, एडिशन। एडिशन मतलब जुड़ गए, जोड़ना होता है। टू और मोर सॉल्ट्स, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को जोड़ दिया गया है, उसी को आप ये नाम देंगे। क्लियर सबको? अब एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब अगर आपको दिया गया है KCl, एक सॉल्ट का पोटेशियम क्लोराइड, इसको अगर आप रखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, पानी के साथ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे जो कर दिया गया है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है? बन जाता है KCl MgCl2 6H2O। ये जब तक ये अलग अलग थी, यह पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, वाटर की हेल्प से, है ना, वेपोरेट। तो यहाँ पे आपस में जोड़ दिया गया, दो सॉल्ट एक साथ हो गए। अब ये ना तो पोटेशियम क्लोराइड रहा, ना मैग्नीशियम क्लोराइड रहा, बल्कि क्या बन गया? कार्नलाइट। ये है एक एडिशन कंपाउंड। क्लियर? एक और देख लीजिए। इसे दिया जाए आपको K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पहचान रहे हो आप। दूसरा हो जाए एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। यहां देखिए, इसी की हेल्प से ऐड करते हैं। एक्चुअली यहां पे देखिए, दो सॉल्ट हो गए, पोटेशियम सल्फेट है और एल्युमिनियम सल्फेट है, ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं दो सॉल्ट। तो यहां पे हो जाएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसे पहचानते हैं आप लोग, एलम, फिटकरी, इसलिए यही है। और भी देख सकते हैं आप, वो दिखाते हैं आपको हम। दिया गया 4KCl पोटेशियम साइनाइड के 4, है ना, फेरस साइनाइड, ये बन जाता है K4FeCN6। ये कुछ अलग ऐसे। पोटेशियम साइनाइड नंबर 4 देख रहे हो आप, फेरस साइनाइड एक है, और ये बन जा रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहां भी कहीं पर देखिए आप, तीन इक्वेशन आपके सामने हैं। टू और मोर सॉल्ट, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट यूज किए गए हैं, तो जो कंपाउंड यहां बन रहे हैं एरो के बाद, इन्हीं को आप मान देते हैं एडिशन कंपाउंड। क्योंकि होता क्या है, बस यहाँ पे सॉल्ट आपस में ऐड हुए हैं, एडिशन। क्लियर रहेगा? एडिशन का मतलब सबको समझ आ जाएगा।
क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोलो। नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें आप पा रहे होंगे। देखिए लिखने का तरीका बदल जा रहा है। यहाँ पे देखिए KCl NgCl2 लिखा है इस तरीके से, या यहाँ पे देखिए जब एलम बना है फिटकरी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बट ये थोड़ा अलग दिख रहा है। मतलब एडिशन कंपाउंड जो देख रहे हैं आप, दो तरह से हो गए। यहाँ पे बस सॉल्ट आपस में इस डॉट की साथ, डॉट की हेल्प से ऐड किए गए, जोड़े गए हैं, बोल्ड लिखा गया है। और यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ रिप्रेजेंटेशन इसका अलग है, लिखने का तरीका कुछ अलग है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग फर्दर करें क्लासिफाई। इसी में से कुछ को आप नाम देंगे डबल सॉल्ट और कुछ को आप नाम देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग। इट मीन्स एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नाम देखिए इनके, एक को आप नाम देंगे क्या, डबल सॉल्ट, एक है डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये इसी को बोला गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन दो तरह के हो जाते हैं, यही से आप देख के पहचान सकते हो। ये लिखने के तरीके देखिए, इनका इन दोनों का ऑलमोस्ट, ये दोनों का सेम है, ये अलग है। तो क्लियर हो जा रहा, दो तरह के होंगे और क्या है कि नहीं। आइए हम अब दिखाते हैं इनके, इन दोनों को अलग अलग, कि दो या दो से ज्यादा सॉल्ट एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो बनता है एडिशन कंपाउंड। एडिशन का मतलब जुड़ना, अभी तो आपने देखा ही, जस्ट दो हो गए, जाहिर सी बात है डबल सॉल्ट, यहाँ भी दो या दो से अधिक सॉल्ट होंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं लोग, है ना। तो सबसे पहले आते हैं लोग डबल सॉल्ट पे। आइए इसको देखते हैं, डबल सॉल्ट क्या है। तो डबल सॉल्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो जब तक सॉलिड है तब तक तो उनकी पहचान है, जब तक ठोस यानी सॉलिड है तब तक उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है। बट जैसे ही उनको पानी में डालते हैं, घोलते हैं आप, वाटर में डिजॉल्व करते हो आप, ये अपनी पहचान खो देते हैं। पहचान खोने से मतलब ये है कि यह आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कह सकते हो आप, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में। यानी कि दो तरह के सॉल्ट यहाँ पे डबल में नाम देख ही रहे हो, है ना। ये तभी तक स्टेबल है, पहचान इनकी है, कह सकते हो आप, जब तक सॉलिड है। ये अपनी पहचान लूज करेंगे जब जाएंगे कहां पे, वाटर में, डिजॉल्व होंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो आप कैसे डिफाइन करोगे आप बेटा, ऐसे, एडिशन कंपाउंड्स, तो इसी के पार्ट है, दो एडिशन कंपाउंड्स which are stable only in solid state। जब तक सॉलिड है तभी तक स्टेबल है, सॉलिड स्टेट, बट दे broken down into constituents, ऐसे कहते हो, broken down into constituents when they dissolve in water, dissolved in water are called double salt। लिखा देखिए हमने क्या, एडिशन कंपाउंड्स के टाइप में आता है। तो एडिशन कंपाउंड है, ये है स्टेबल तभी तक है जब तक सॉलिड है, ये टूट जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जब इन्हें आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में। या यहां पे लिख सकते थे कि ए दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम, इन्हीं को आप इनाम देते हो। अब जरा सोचिए, ये वाटर में जाते ही अपनी पहचान अगर खो देते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाते हैं, तो पानी में कौन टूटता है, जानते होंगे आप लोग। वाटर के अंदर एक नेचर है, जल के अंदर, पानी के अंदर एक नेचर, पानी का एक नेचर होता है क्या, उसके पावर में, उसके अंदर एक पावर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें जो भी जाते हैं पानी के अंदर, वाटर आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है। एक वजह है कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है वे पानी में जाते ही अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब पानी में जाते ही आयनिक बॉन्ड टूट गया तो आयनिक कंपाउंड अपनी पहचान खो देते हैं। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यही है। अगर ए ब्रोकन डाउन लिखा है यहाँ पे, यानी ए टूट जाते हैं अपने आयंस में, इसका मतलब ये है
कि ये आयनिक नेचर के होते हैं। याद रखना क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। और आयनिक बॉन्ड, आयनिक स्ट्रेंथ वाटर में टूट जाती है। रीजन क्या बोलोगे आप लोग, वाटर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। याद रहेगा, तो हम लिख लेना, समझ जाना आप, इट इज ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। और ये खुद आयनिक होते ही है ना। तो अब इस पे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रायस डॉट 24H2O, यही था एलम। तो जब इसे आप डिजॉल्व करते हैं, ये किसमें ब्रेक करेगा, K प्लस 2K प्लस हो गया, प्लस सल्फेट, देखो यहां एल्युमिनियम है 3 प्लस होता है, विथ एल्युमिनियम है 2 एल्युमिनियम, प्लस सल्फेट 3 सल्फेट 2 माइनस 24H2O। ऐसे देखिए इसमें जितने आयन से सब अलग हो गए, पोटेशियम अलग है, सल्फेट अलग है, एल्युमिनियम अलग है, सल्फेट भी अलग है, सब अलग हो गए। डबल सॉल्ट में जितने तरह के आयन हैं ये सभी अपने इंडिविजुअल अलग अलग टेस्ट देने लगते हैं पानी में आने के बाद। मतलब ये सब डबल सॉल्ट खत्म हो चुका है। ये तभी तक है जब तक सॉलिड है, ठोस है, पानी में आए बिखर गए। याद रख पाओगे ना, यही इसकी पहचान है। डेफिनेशन का मतलब ये तभी तक स्टेबल है कह सकते हो, या अपनी पहचान बनाए रखते हैं जब तक ठोस है, सॉलिड है, पानी में जाते ही यानी घुलते ही अपनी पहचान खो देंगे, मतलब आयनाइज कर जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। वजह आयनिक है, और आयनिक बॉन्ड वाटर में डिजॉल्व, वाटर में सर्वाइव नहीं करता। समझ गए। और एग्जाम्पल देना होगा, कोई भी नहीं, सब के सब अपने आयन में ऐसे ही टूट जाते हैं। ऐसे कार्बोनाइट देख सकते हो आप, KCl डॉट MgCl2 6H2 दिया गया है, इनका भी यही हाल होगा, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस 2Cl माइनस 6H2। ये देखिए सभी आयन में टूटे, तभी तक पहचान जब तक थोड़ा सॉलिड आयनाइज हो गए। जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं मतलब एक्वस, सभी आयंस के बाद एक्वस लिखा रहता है, लेकिन वाटर में डिजॉल्व होने की कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब आइए नोटिस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। डबल सॉल्ट याद रहेगा, कोई डाउट किसी को। अब देखिए अब हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर जो है कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी खास बात यह है कि ये अपनी पहचान सॉलिड फॉर्म और एक्वस फॉर्म दोनों में बनाए रखते हैं। मतलब कह सकते हो कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड है, एडिशन के टाइप है तो पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड, इसे यह एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जो स्टेबल यानी अपनी पहचान बनाए रखता है सॉलिड में भी, और जब पानी के अंदर जाता है मतलब एक्वस फॉर्म में भी, इसलिए नाम इसका कॉम्प्लेक्स। अब और देखा था इनका आपने अपनी पहचान खो दिए थे, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस भी वही हो जाता है। याद रख पाओगे आप लोग, वे एडिशन कंपाउंड्स जो सॉलिड एंड एक्वस दोनों फॉर्म में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन्हें आप नाम दोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। देखिए ऐसे लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा दोज एडिशन कंपाउंड which are stable in solid form state as well as in aqueous form, aqueous medium, are called coordination compound. coordination compound. अब इसको समझ, इसमें क्या है, एडिशन कंपाउंड के टाइप में तो नाम लिखा ही जाएगा। कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड, वैसे एडिशन कंपाउंड जो स्टेबल होते हैं सॉलिड और एक्वस दोनों फॉर्म में, उन्हें आप नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनकी खास बात है कि इनका कुछ हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है। अगर अपनी पहचान नहीं खोते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, बेसिक डिफरेंस समझो आप। क्या यह अगर अपनी पहचान वाटर में जाने के बाद भी नहीं खोते हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, शेयरिंग वाला बॉन्ड। एक विशेष प्रकार बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नाम ही देखिए से है ना,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इनके अंदर, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग का बॉन्ड वाटर में टूटता नहीं, जल के अंदर टूटता नहीं है। इस कारण से अपनी पहचान बनाए रह जाते हैं। याद रखना, और अपनी पहचान खो दिए थे, वजह ये आयनिक थे, ये नहीं खोएंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट शेयरिंग वाला बॉन्ड यहाँ पे साझे वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल तो देखिए ही है, जैसे आ गया K4 FeCN6, इस तरह लिखा रहता है। यही कॉम्प्लेक्स यही है, इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जब ये आयनाइज करता है तो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। देखिए इसमें साइनाइड भी है, लेकिन ये अलग नहीं होता है इसके साथ, मतलब जितने और इसमें क्या जितने आयन थे सब अलग हो गए थे, बट यहाँ पे साइनाइड इसके साथ रह गया। यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये अपनी पहचान नहीं, क्योंकि ये जो है, जो इसे आगे बोलेंगे लिगेंड हम लोग, ये इनके साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया रहता है। ये लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जल से टूटता नहीं। याद रख पाएंगे आप लोग। ये देखा आप लोगों ने, डबल सॉल्ट क्या होता है, एडिशन का मतलब समझ गए। एडिशन मतलब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा साल्ट एक साथ कनेक्ट हो गए हों, 2 या 2 से ज्यादा साल्ट, याद रखना। अब 2 तरह के हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट का मतलब एक केवल स्टेबल होते हैं सॉलिड फॉर्म में, पानी में जाते हुए पहचान खो देते हैं क्योंकि यह आयनिक होते हैं, और आयनिक बॉन्ड वाटर में सर्वाइव नहीं करता। कारण इट इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, याद रहेगा। और इसकी खास बात है, ये सॉलिड हो चाहे एक पानी में डाल दो, ये अपनी पहचान बनाए रखता है। वजह यह कोऑर्डिनेट लिंकेज के थ्रू बनते हैं, तभी तो नाम में है कोऑर्डिनेशन। इट इज क्लियर।